हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1000 प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज़ हमारा चल रहा था खोरठा का। ठीक है, खोरठा का जो वन लाइनर सीरीज़ चल रहा था उसका हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 20। और इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 19 तक अपलोड किया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाए और उसे भी देख ले। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निबंध। ठीक है, एक निबंध के बारे में बताया जा रहा है कि निबंध खोरठा साहित्यिक धरती कर निबंधकार लागे। एक निबंध है खोरठा साहित्यिक धरती, तो इसके निबंधकार कौन है? निबंध लिखने वाले निबंधकार का यहाँ मतलब बोध किया गया है, मतलब उसे संबोधित किया गया। ठीक है, तो कौन है? तो वो है श्रीनिवास पानुरी है। ठीक है, कौन है? श्रीनिवास पानुरी है। ककर नामे लिखब गीत। ठीक है, क्या है? ककर नामे लिखब गीत काव्य कौन रचनाकार के है? किस रचनाकार का है? तो ये है पंचम महतो का। नेक्स्ट है खंड काव्य समाधान। खंड काव्य क्या है? समाधान कर रचनाकार कौन है? तो वो है श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमें तोहर से किछु नाय मांगबो, मतलब हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। कविता में कौन समस्या है? तो ये तिलक दहेज, मतलब दहेज का जो चलन है या दहेज में जो मांगा जाता है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे लिखा गया है कि हमें तोहर से किछु नाय मांगबो। यहाँ पे वो कहता है कि हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन बहुत कुछ मांग लेता है, दहेज के रूप में इतने सारी चीज़ें मांग लेता है और कहता है कि हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो ये तिलक या फिर कहो दहेज पे मतलब इस समस्या पर ये कविता है। नेक्स्ट है खोरठा काठे पैदेख खंडी। खोरठा काठे पैदेख खंडी के रचनाकार कौन है? तो वो है ए.के. झा। ए.के. झा कौन? तो अजीत कुमार। ठीक है, अजीत कुमार झा। झा झा जी का उपनाम जो है वो झारपात भी है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंगिक टोह कैसन रचना लागे। तो ये उपन्यास है। किसने लिखा है? तो चित्रा जी ने लिखा है, चितरंजन महतो चित्रा जी ने। ठीक है, खंड काव्य शुक्ल साय। ठीक है, शुक्ल साय। ठीक है, खंड काव्य शुक्ल साय जो है के रचनाकार कौन है? तो वो है विश्वनाथ नागर। ठीक है, कौन है? तो विश्वनाथ नागर। चोर डकैत और लुटेरा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? चोर डकैत और लुटेरा। ठीक है, ये छाहिर जो बुक है, ठीक है, उसी की ये स्टोरी है, चोर डकैत और लुटेरा, और इसे लिखा है चित्रा जी ने ही। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा जी ने ये लिखा है। और इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो है हरकू। हरकू जो रहता है एक चोर रहता है। ठीक है, चोर है। नेक्स्ट है खोरठा साहित्यकार जे व्याकुल उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, व्याकुल के उपनाम से जाने जाते हैं। जैसे झा जी का भी मैंने बताया, झारपात है। एक दिनेश कुमार का भी मैंने बताया, सॉरी क्या था, प्रदीप कुमार। ठीक है, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार को दीपक नाम से भी जाना जाता है। झा जी को झारपात से। तो उसी तरह व्याकुल किनका उपनाम है? तो मैंने ट्रिक वाला जहाँ पर उपनाम वाले मैंने करवाए हैं वहाँ पे मैंने बताया था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है, ठीक है, उस तरीके से मैंने याद करने भी बताया था कि भुवनेश्वर जो है वो क्या है? व्याकुल है। ठीक है, मैंने इसे करके बताया था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है वो क्या है? व्याकुल है। व्याकुल कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जिंगिक टोह के प्रमुख प्रमुख नायक लागे। प्रमुख नायक जो है वो राजेश नाम का, ठीक है, कौन है? तो एक राजेश नाम का है। वही क्या है कि वो मुख्य नायक होता है जिंगिक टोह उपन्यास का। ठीक है, ये उपन्यास है। लिखा किसने है? तो चित्रा जी ने, यानी चितरंजन महतो चित्रा ने। नेक्स्ट है महाकाव्य शिवसागर केकर रचना लागे। तो ये दलेल सिंह का। ठीक है, दलेल सिंह का शिवसागर एक जो महाकाव्य है वो दलेल सिंह लिखे हैं। एक प्राचीन कवि भी है, पुराने कवि, पुराने रचनाकार है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बिहारी
कलप कलप की ले कांदो हल। बिहारी जो है वो कलप कलप के फूट फूट के क्यों रोता है। ये आपका उबार कहानी, ठीक है। आप लोगों ने सोंद माटी वाला पुस्तक पढ़ा होगा, विनोद कुमार ने जिसे लिखा है। तो उबार कहानी में बिहारी जो है कलप कलप के क्यों रोता है। तो पहला तो उसका घर का दशा अच्छा नहीं होता है इसलिए भी, दूसरा कि वो 10th पास हो चुका था लेकिन उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी स्थिति पे परिस्थिति पे वो रोता है कलप कलप के। नेक्स्ट है एकल खोरठा गीत संकलन। खोरठा गीत गीतकार के हत। खोरठा गीत के गीतकार कौन है, तो वो है शिवनंदन पांडे। कौन है, शिवनंदन पांडे हैं। बेडाइल चेंगा के अर्थ बतावा। बेडाइल चेंगा, ठीक है, तो कौन है, तो बिगड़ेल बच्चा। क्या है इसका अर्थ, बिगड़ेल बच्चा। आप लोगों ने वो 5 नंबर की स्टोरी पढ़ी होगी, कौन सा था, सोंद माटी की, ठीक है, था कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, अजवायर हिंदी में नहीं लिखना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा। तो बेडाइल चेंगा उसी से पूछा गया है कि बेडाइल चेंगा जो एक टुकना रहता है वो रहता है, यानी बिगड़ेल बच्चा का बताया गया। नेक्स्ट है लघु कथा संग्रह चेठा केकर रचना लागे। चेठा केकर रचना है, तो आकाश खुट्टी का, ठीक है, आकाश यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा, ठीक है, आकाश खुट्टी, ठीक है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। आकाश खुट्टी जो है ना ये उपनाम है किसका, तो गिरिधारी गोस्वामी का। मैंने बताया था गिरी यानी कि होता है पर्वत, पर्वत को अपनी उंगली पे रखने वाले कौन है, ठीक है। तो वो कौन है, तो गिरधारी गोस्वामी, गो के स्वामी कौन है, कृष्ण जी। आकाश खुट्टी यानी आकाश में टांग के रखा है, गिरी को आकाश में टांग के रखा है। गोस्वामी गायों के स्वामी कौन है, तो कृष्ण जी, ठीक है। तो मैंने इसे रिलेट करके आप लोगों को उपनाम का जो था लिस्ट याद करवाया था। तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी इनका उपनाम है, यानी अगर आकाश खुट्टी ना रखे गिरधारी गोस्वामी भी दे तो आप लोग वही आंसर मारिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे गलत यहाँ टाइप किया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है आकाश खुट्टी, ठीक है, चंद्रबिंदु, तो आकाश छुट्टी हो गया, खुट्टी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन के बर्बाद कौन कर रहा है। वन को कौन बर्बाद कर रहा है, तो भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर जो है वो इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी इसे बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि छोटे मोटे जो आपके मान लोगे कि गांव वाले या कोई आदमी है तो वो तो अपने जलावन के भर ही लकड़ी लेगा या थोड़े बेचने भर ही लेगा, थोड़ा जैसे कि टूटी हुई टहनियाँ जो होती है वो लेकर के वो लोग जाते हैं। लेकिन वन सिपाही और भ्रष्ट अफसर लोग जो है वो क्या करते हैं, कटाई करते हैं, अवैध रूप में कटाई करते हैं और उसे बेचते हैं और अपने धन दौलत से अपना घर भरते हैं, तो वो लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट है कौन कायबटा श्रीनिवास पानुरी के लागे, तो दिव्य ज्योति, ठीक है, वो पानुरी जी की है। नेक्स्ट है एके झाकर रचना लागे, तो कविता पुराण, ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, तो कविता पुराण है। पैला में नापल जाए, पैला, पैला जो होता है उसमें क्या नापते हैं हम लोग, तो अनाज नापते हैं। अनाज नापने का आप लोग देखोगे इस टाइप का एक रहता है, डूबा टाइप का, ठीक है, मतलब कटोरा ही जैसा होता है लेकिन वो आई थिंक तांबा या किसका बना हुआ होता है, तो बड़े सा एक होता है। नेक्स्ट है करम पूजाएं कौन फूल प्रयोग करल जाए। करम पूजा में कौन सा फूल का प्रयोग होता है, तो धान का जो फूल होता है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आइज नाय तो कायल हमर बात माने हो तो गोड़े काटा मुँहे धैर टांगे, मतलब धैर टाने हो तो ई केकर कथन लागे, तो पानुरी जी का, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला, तो भी आई कर लो आप लोग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये आपको पूछे जा सकते हैं कि आइज नाय तो कायल हमर बात माने हो तो गोड़े काटा मुँहे धैर टाने हो तो ई केकर कथन है, तो ये पानुरी जी की है। नेक्स्ट है खोरठा कौन विद्वान
मौसम वैज्ञानिक नामे जानल जाए। तो मौसम वैज्ञानिक मैंने बहुत बार बताया भी है कि ए.के. झा जी जो है वो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। ए.के. झा यानी कि अजीत कुमार झा। और झा जी का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है झार पात। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जिंदगी टोह उपन्यास के प्रमुख नायक के नाम छाटा। तो ये बताया राजेश। ये क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? चित्रा जी ने, ठीक है। संस्मरण कौन? तो बोरवा अड्डा का खैरबोर केकर रचना हकै। तो ये शांति भारत जी जो है उनकी रचना है। किन पर लिखा है? तो पानुरी जी से जो उनकी मुलाकात हुई है उस संस्मरण पर उन्होंने लिखा है, ठीक है, पानुरी जी ने। भादो इंजोरिया एकादशी कौन पर्व मनवल जाए? भादो है ना। भादो इंजोरिया एकादशी में कौन सा पर्व जो है वो मनाया जाता है? तो वो है करम पर्व। कौन सा पर्व? तो करम पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट है खोरठा नाटक आगू जन्मे। खोरठा नाटक आगू जन्मे के रचनाकार लागत। कौन है इसके रचनाकार? तो वो है गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। आकाश खुट्टी जिनका उपनाम है, ठीक है। मैंने बताया है आकाश खुट्टी उपनाम क्यों है? तो गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाले, और गोस्वामी यानी कि गायों के स्वामी कृष्ण जी। और वो क्या किए हैं? गिरी से याद रखना है, गिरी को आकाश में टांगे हुए हैं, खुट्टी, ठीक है, आकाश की और खुट्टी की तरह। तो आकाश खुट्टी इनका उपनाम हो गया। और खोरठा नाटक जो है आगू जन्मे केकर रचना है, ठीक है। देख लीजिए आगू जन्मे ये नाटक है तो वो गिरधारी गोस्वामी का है। छाहिर किताबें कहानी लागे। छाहिर किताबें कहानी लागे। तो अब बताइए छाहिर किताब का कहानी क्या है? तो बहुत सारी कहानियां हैं। सीरियल बाई भी अगर आप देखोगे तो पहला तो छाहिर खुद है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप आओगे तो बोनेक लोर, ठीक है, बोनेक लोर भी है। तीसरे नंबर में आता है हम जी अब कैसे, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है बूबा एगो कहानी कह दे। पाँचवें नंबर पे कौन सा आता है? पाँचवें नंबर पे अब सीरियली भाई आप देखते जाना। पाँचवें नंबर पे एक आ जाता है छोट जमींदार वाला है, हरकू वाली कहानी जो है, जैसे चोर डकैत और लुटेरा। 10वें नंबर पे एक निर्मल दास का एक आता है स्टोरी जो है देवता के खाए गए डाकिन है, ठीक है। फिर संस्कृति का झगड़ा है, और ताश खेलवा वाला एक है, ठीक है। जो टाइम पास के लिए ताश खेलते हैं कौन? तो ए बी सी नाम के जो 3 व्यक्ति होते हैं। समय कटुआ ताश खेला, ठीक है। ताश खेलवा जो एक टाइटल से एक स्टोरी है तो वो है, ठीक है। तो इतनी सारी स्टोरियाँ हैं। कुल कुल कितनी है? तो कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ 10 है। किसकी पुस्तक है? तो चित्रा जी की है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी संकलन है। जैसे कि सोन माटी में क्या था? कविताएं भी थी, तो वो यहाँ नहीं है, ठीक है। कविताओं की संख्या 31 है, किसमें? सोंद माटी पुस्तक में। और कहानी जो है वो 10 थी। यहाँ पे 10 कहानी है। चित्रंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है। नेक्स्ट है खोरठा पत्रिका तितकी कर पहिल संपादक के नाम छाटा। पहिल संपादक कौन है उसका नाम छाटना है। तो वो है विश्वनाथ दसौंधी। राज इनका उपनाम है, ठीक है। क्या नाम है? तो राज। नेक्स्ट है मानिक। मानिक किनका उपनाम है? खोरठा साहित्यकार प्रसिद्ध है। मतलब मानिक उपनाम से खोरठा साहित्यकार प्रसिद्ध है। तो मैंने बहुत बार बताया है शिवनाथ प्रमाणिक। प्रमाणिक से मानिक बना है, ठीक है। प्रमाणिक से मानिक। जैसे दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार का दिनमणि नाम है, उसी तरह शिवनाथ प्रमाणिक मानिक से इनका मानिक उपनाम है, ठीक है। मानिक, प्रमाणिक, मानिक, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेख भिखारी का जन्म स्थान कौन क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र में इनका आता है? तो ये आता है और मांझी, जो कि रांची में पड़ता है, ठीक है, रांची जिले में। नेक्स्ट है खोरठा भाषा में प्रयोग नाय करल जा है। तो ये न का प्रयोग नहीं किया जाता है। माय के लोर कहनिक मुख्य पात्र कौन लागे? तो माय के लोर कहनिक मुख्य पात्र सूरजा होता है। सूरजा यहाँ पे आपको पलायन को, ठीक है, मतलब रोजगार के लिए पलायन को दिखाया गया है। रोजगार
के मुद्दे को यहाँ दिखाया गया है कि गांव में किसी की चटोकारिता करके या उसी के अंडर में काम करके कभी फ़ायदा नहीं होता, 10 गालियाँ खाने को मिलती है। तो रोजगार के लिए क्या करता है, पलायन करता है सुरजा नामक व्यक्ति, अपनी माँ से इजाज़त लेकर के दूसरे शहर या बड़े शहर में चला जाता है। नेक्स्ट है गोटे झारखंडे, भाई बहन कर प्रेम कर प्रतीक कर परब है। कौन सा परब है, तो सभी को पता है करम परब है। नेक्स्ट है सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा ऐसे, ठीक है। सुरेश जी का पूरा नाम, सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट है जकर से धातु द्रव्य का बोध होवे, जिससे धातु द्रव्य का बोध है ओकर कहल जा है तो चीज या फिर वस्तुवाचक संज्ञा, ठीक है, वस्तुवाचक संज्ञा। अब जैसे हो गया आटा, तो आटा क्या है, तो आटा मतलब एक, अब क्या बोल सकते हो इसे, द्रव्यवाचक में ये चीज़ें आएगी जिसे नाप, जिसे आप क्या करोगे, नाप सकोगे, तोल सकोगे, वजन कर पाओगे, तो वो सारे द्रव्यवाचक में चले जाएंगे, ठीक है। तेल है, पेट्रोल है, सरसों तेल हो गया, ठीक है, अनाज है, तो ये सारे क्या होगा, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है पुट्टी आर पालू के कर लिखल लागे, एके झाजी का यानी अजीत कुमार झा का, झाजी का उपनाम क्या है, तो वो है झारपात, ठीक है। तो पुट्टी आर पालू, एक रईस का भी पढ़ना है हमें, मतलब पुट्टी और पालू जो है ना वो शब्द चित्र है, यहाँ समझिए। पुट्टी और पालू ये जो है वो है शब्द चित्र, ठीक है, शब्द चित्र इसे बोलोगे आप, या फिर रेखा चित्र भी बोल सकते हो। तो एक जो हमें पढ़ना है वो रईस्का नाम का भी है, ठीक है। किस नाम से है, रईस्का। और इस टाइटल से एक कहानी भी है, एक है आफत, ये विनोद कुमार का है, ठीक है। और ये रईस्का जो है ओहदार सर का है, ठीक है। चलिए, तो पुट्टी और पालू किसका है, एके झाजी का, झाजी का उपनाम क्या है, झारपात। मौसम वैज्ञानिक भी है इसके, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है करम झुमैर कैसन गीत लागे, करम झुमैर कैसन गीत लागे, तो ये परब त्यौहार गीत है, क्या है, तो परब त्यौहार गीत है। खोरठाएँ यह है यहाँ पे, ठीक है, त्र नहीं है। खोरठाएँ सोहराय गीत के कहल जाए, खोरठा में सोहराय गीत को कहल जाता है चाँचैर गीत, सोहराय गीत के कहल जाए चाँचैर गीत, ठीक है। करम पर्वे कौन गाज कर पूजा करल जाए, तो करम गाज का, करम पूजा में मतलब कर्म जो पर्व होता है उसमें किस पेड़ की पूजा की जाती है, तो करम जो पेड़ होता है उस पेड़ का ही नाम करम है। बहुत ही अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत ही विशाल पेड़ होता है, ठीक है। अगर उसे अच्छे से फलने दिया, मतलब बढ़ने दिया जाए, तो एक बहुत ही विशाल पेड़ बन जाता है वो, और बहुत ही विशाल है, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वही है करम पेड़। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करम पर्व कौन फूले पूजा करल जाए। अभी जस्ट हमने इसी में ही देखा है कि करम पर्व में कौन सा, देखिए पहला तो ये करम जो पेड़ है, ठीक है, उसी की पूजा होती है, मतलब उसी पेड़ की। और किस फूल से पूजा किया जाता है, किस फूले करल जाए, करम पर्वे कौन फूले पूजा करल जाए, तो ये है धान फूल। धान फूल को भी ला करके मतलब जहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे करम का तो मेन डाली आपको लाकर लगाना है, उसके बाद धान का फूल और भी एलंदरी बेलंदरी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो लाया जाता है, मुझे नहीं अच्छे से पता, ठीक है, डिटेल में, मगर ऐसा ही कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें लाते हैं और उसी की पूजा होती है, ठीक है, वहाँ पे रख करके। नेक्स्ट है उद्वासल कर नाटक के आखिरी दिरी से यश और अपयश, यश और अपयश को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन भेषे कर्ण पास आयल रहत, तो वो भामन भेष में, भावन का वेश में वो लोग आते हैं, मतलब ब्राह्मण का वेश में आते हैं। और उससे क्या होता है, दक्षिण मतलब उसका एक परीक्षा लेने के तौर पे वो आते हैं, क्योंकि कर्ण को तीर लग जाता है और वो नीचे पड़ा हुआ रहता है। और ये लोग मतलब अपयश जो होता है वो सोचता है कि क्यों ना लास्ट टाइम भी इसकी एक परीक्षा लिया जाए, क्योंकि वो सुना होता है कि ये क्या है कि ये
दानवीर कर्ण है, ठीक है। तो उसकी परीक्षा लेने को आता है और वो सोचता है कि वो लास्ट टाइम पे क्या देगा, तो उसके चलते फिर उसके पास तो कुछ नहीं होता है और उस चीज़ पे वो विलाप करता है, शोक करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को और मैंने हमेशा से दान देने का प्रॉमिस कर रखा था। तो फिर एक आकाशवाणी होती है और उसे पता चलता है कर्ण को कि उसका दांत जो है वो सोने का है, ठीक है। तो फिर वो सोने का दांत जो है वो अपने मुंह से निकाल करके उस ब्राह्मण को दे देता है और जिस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि जो कर्ण है वो बहुत ही दानवीर कर्ण है। नेक्स्ट है लोक कथा धानेक गरब, सॉरी धनिक गरब, ठीक है। क्या है? धनिक गरब लोक कथा है। कर मुख्य पात्र कर नाम बताओ, मुख्य पात्र कौन है? तो चिमटू, चिमटू जो है इसका मुख्य पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट है ईटा हकई कहाँ का न्याय, ईटा हकई कहाँ का न्याय में समस्या के राखल गेल है, कौन समस्या के राखल गेल है? ईटा हकई कहाँ के न्याय में कौन समस्या के राखल गेल है? तो बेटिक बिहाक, बेटी के बिहार को मतलब यहाँ पर उससे समस्या बना करके कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसे समस्या को मतलब रखा गया है उसी चीज़ को कि ईटा हकई कहाँ का न्याय। वहाँ पे बेटी विवाह जो है, बेटी का विवाह करना कितना मुश्किल है, क्या क्या अड़चने आती है या फिर क्या दहेज को लेकर के, वो सारी चीज़ें इसी समस्या को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।